अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो गए। तो आज का मौजू जो है मेरा, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन अभी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो टाइम है इस हिसाब से बोलना पड़ेगा और वजाहत करनी पड़ेगी इसकी, और आप लोगों को भी सबको समझना पड़ेगा। जो पाकिस्तान का मौजूदा सियासी निज़ाम है ना, ये असल में पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का निज़ाम है। ये बात की वजाहत, इस बात के हर पहलू मैं अपनी किताब में मेंशन भी कर चुका हूँ, जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पब्लिश होगी। और इसके अलावा बाकी अपने इस वीडियो में भी बताऊँगा। ये कोई जो निज़ाम में हुकूमत पाकिस्तान में और जो जमहूरी निज़ाम है, ये असल में जमहूरी निज़ाम नहीं है। जमहूरियत इसको थोड़ी कहते हैं, ये तो ग़ुलामी का निज़ाम है। ये ग़ुलामी का सिस्टम बनाया गया है। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट हो रहा है वो प्रोपेगेंडा और ग्रुप बंदी का निज़ाम हो रहा है। ग्रुप बंदी का निज़ाम हो रहा है। अगर मैं वजाहत करूं एक सादा से आसान से लफ्ज़ों में, तो कुछ इस तरह से बनेगी। आधे भुट्टो वाले जी, ये हैं कौन है, जलाले हैं। दूसरे पटवारी हैं, नॉन लीग वाले। अभी तीसरे बन गए यूथिए। तो ये क्या हुआ, ग्रोथ बंदी हुई है। यानी कि हर एक आदमी को अपने अपने ग्रोह में बांट दो। सही है, अपने अपने ग्रोह में बांट दो, आपस में ही लड़ा। और इस निज़ाम से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होना? कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं। कभी भी हम लोग एक साथ बैठने वाली बात नहीं हो रही। इसको जमहूरी निज़ाम नहीं कहा जाता। जमहूरियत उसे कहा जाता है जब सब की मुत्तफ़िका राय होती है। ये तो 2-4 बंदों की है। पाकिस्तान में कितनी सी पार्टी हैं? 3 पार्टी हैं, 4 पार्टी हैं, 5 पार्टी हैं। इससे तो ऊपर कोई पार्टी नहीं है। और इस तरह जमहूरी निज़ाम थोड़ी बनता है। मेरे को ये तो वजाहत करो। अगर जमहूरी निज़ाम कायम करना है तो जमहूरी निज़ाम में ये आता है कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। जमहूरी निज़ाम के तहत हर बंदा हर अपने इलाके से खुद इलेक्टेड हो, कंपटीशन हो आदमी लोगों के दरमियान, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो पूरे मुल्क से चुना जाए। ये नहीं हो कि किसी एक हल्के से जीता, पार्टी जीत गई जी, चलो जी। कभी भी प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट कभी किसी पार्टी का नहीं लीडर हो सकता। किसी एक पार्टी का लीडर, और ये कभी भी मुल्क का ना प्रेसिडेंट हो सकता है ना प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। सबसे बड़ा गलत सिस्टम ये पैदा हुआ है। ये बात इमरान खान साहब भी बोल लेते हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा सियासी निज़ाम पाकिस्तान की तबाही है, और ये बात सही है। अगर जब तक हम लोग इसी तरह रखेंगे तो पूरे के पूरे बिके हुए, क्योंकि पार्टी को ख़रीदना आसान है, पार्टी दूसरों पे भी दबाव डालना आसान है। क्यों? कोई सिस्टम नहीं काम करता। जजेस काम नहीं करेंगे, आर्मी पुलिस नहीं काम करेगी, आपके हॉस्पिटल नहीं काम करेंगे, कोई भी काम नहीं करेगा जब तक का ये सिस्टम है। क्यों? हर एक को बंदे को यही पता है कि यार ये पार्टी आज है, कल फिर आ जाएगी, इसका छोड़ो, उनके लिंक, ये सब कुछ दबा रहे हैं। लेकिन अगर इसी को इंडिपेंडेंट कर दिया, हर बंदा अपना रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाए कि हर लीडर अपने हल्के से खुद की बेस पे आए, तब जाके जमहूरी निज़ाम बनेगा। और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को पूरे मुल्क से वोटिंग लेके बने, तब प्रेसिडेंसी बनेगी, प्राइम मिनिस्ट्री बनेगी। ये सिस्टम नहीं है। ये तो एक ग्रुप बंदी की गई, और जिससे बैरूनी ममालिक फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर कर्जा क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि ये लोग अपने पेट भरने के चक्कर में रहते हैं। बैरूनी ममालिक इनको पैसा देते हैं,
सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो गलत काम होता है वो ये है कि जब भी किसी कैंडिडेट को टिकट, पार्टी टिकट लेना होता है तो वो लाखों के हिसाब से पैसा देता है, करोड़ों में देते हैं। वो जब भी याद है लास्ट टाइम दिया था हमारे इलाके वालों ने, उन्होंने पार्टी टिकट ख़रीदा था 50 लाख में। अगर एमपीए का टिकट 50 लाख में ख़रीदा तो समझो वो कितना, एक हल्के का 50 लाख में ख़रीदता है तो वो समझो वो जब सीट पे आके बैठेगा तो वो कितने निकालेगा? वो 50 लाख तो नहीं निकालेगा, वो 50 करोड़ ही निकालेगा। वो 50 करोड़ निकालेगा तो वो किधर से निकालेगा? हम लोगों से ही निकालेगा। और अगर यही सिस्टम को आज़ाद कर दिया जाए कि कोई पार्टी टिकट नहीं है, सबको फ्री किया जाए, जो भी इलाके का सबसे अच्छा आदमी है वो अपनी बेस पे आए, तो ना तो उसको किसी को पैसा दे के आना पड़ेगा, वो अपने काम की वजह से आएगा, अपने करैक्टर की वजह से आएगा, एक लेजेंड के तौर पे आएगा। जब एक लेजेंड के तौर पे आएगा तो वो ना तो फिर किसी से पैसा लेगा और ना किसी को देगा। इवन वो थोड़ा बहुत करप्ट होगा भी तो भी उसके ऊपर फिर कुछ ना कुछ पूछने वाले होंगे, वो बोलेंगे नहीं हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी जो बनेगा वो हर दफ़ा नया बनेगा, एक लेजेंड बनेगा। अभी तो ये गुलामी की ज़िंदगी जकड़ के रखा, साला इनमें कौन सी एबिलिटी है? मुझे बताओ, नवाज शरीफ में कौन सी एबिलिटी है कि वो प्राइम मिनिस्टर बना, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जरदारी 10 साल 11 साल की जेल कटिंग के बाद उसको प्रेसिडेंट बना दिया मुल्क का। और यार बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पे आवाम हंसती है माल, बैरून मुल्क में पाकिस्तानियों के ऊपर आवाम हंसती है कि ये ऐसे मुल्क है जहाँ का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक जेल वाला होता है, कैद याफ्ता। क्या तुम लोगों में इतना भी शऊर नहीं है किसी में? आगे की वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्दी आपको पूरी कंप्लीट करके दूंगा।